सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग, निकट नहीं आएगा आपके कोई रोग। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जी न्यूज़ की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। जितना खास ये मौका है उतने ही खास मेहमान हमारे साथ होंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दुनिया को समझा दिया है कि जीवन जीने के लिए योग कितना आवश्यक है। मन में योग को लेकर कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले जहन में उन्हीं का नाम सामने आता है। योग के पुनर्जागरण काल के प्रणेता बाबा रामदेव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव आपका जी न्यूज़ पर। प्रणाम मल्लिका जी आपको। और इधर एक पोजीशन देख रहे हो, इधर दूसरी पोजीशन है, देखो उधर, ये मलखंब योग बोलते हैं। फिर ये हमारे यूनिवर्सिटी के बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, पीएचडी के विद्यार्थी हैं। और इधर इनकी गुरु हैं आरती जी। उधर वो बच्चे आप देखो रस्सी पर कैसे लिपट जाते हैं, धरती पर नहीं होता, उन्होंने आसमान सिर पर उठा रखा है। और ये पतंजलि गुरुकुलम है। और इन सब बच्चों को देख कर के ऐसा लगता है अब योग के युग में हैं हम। और जहाँ योग होगा, योग और रोग का तो बैर है। जो योग युक्त होगा, रोग मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, हिंसा मुक्त होगा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, जितने भी जीवन में विलासिता से लेकर के जितनी भी नकारात्मकताएं, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, उनसे व्यक्ति मुक्त होगा। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं कहूँगा एक तो व्रत ले सब, योगा व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। एक संकल्प तो ले ही ले कि मुझे कम से कम 5 आसन, ये कठिन कठिन ना हो पाए, कुछ कठिन कठिन आसनों को देख करके सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे ना होगा। तो जिनसे ये कठिन आसन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, सरल आसन भी तो हम करते हैं ना। मंडूक आसन, आप भी बैठो मल्लिका जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मंडूक आसन से लेकर के और गोमुख आसन तक, पवन मुक्त आसन से लेकर के शीर्षासन तक, सर्वांग आसन तक, और जिनको कमर में दर्द है, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, जिनको मोटापा है, हमने 4 तरह के विशेष पैकेज बनाए। ऐसे तो करीब हम 50 तरह के पैकेज करवाते हैं, योग के प्रोटोकॉल्स कराते हैं। उसमें ओबेसिटी के लिए योग का प्रोटोकॉल, स्पाइनल के लिए योग का प्रोटोकॉल, और फिर एक इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, और जिनसे कोई आसन भी ना हो पाए जी, वे खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेते हैं, उससे भी वो सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये मंडूक आसन तो कितना ईजी है, गोमुखासन कितना इजी है। तो आज कम से कम 3 से 5 आसन, 3 से 5 प्राणायाम करने का भी व्रत ले लेंगे तो इस बार का इंटरनेशनल योग डे उनके लिए सार्थक हो जाएगा। मल्लिका जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी बाबा रामदेव कि आपके आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कैसी भावनाएं हैं, क्योंकि आपके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज जन जन तक योग पहुंचा है। आज पूरा देश योग को सेलिब्रेट कर रहा है, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। कैसा महसूस करते हैं आप जब योग को इतना प्रचलित होता देखते हैं? मैं 50 सालों से योग कर रहा हूँ और 30-35 सालों से मल्लिका जी करवा रहा। और योग करते कराते ये योग, ये आयुर्वेद, ये स्वदेशी और योग मूलक शिक्षा और योग मूलक चिकित्सा, और इस योग धर्म के साथ सनातन धर्म के विश्व में प्रतिष्ठा का जो कार्य हुआ है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी रुका नहीं। चरे वेती मैं कहता हूँ, अपना साधन, अपनी साधना, अपना साध्य, अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना मंतव्य, अपना कर्तव्य, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, तो चरे वेती आगे चलते जाना है, बस अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो अभी योग की भूमिका तो तैयार हो गई है। पहले लोग कह रहे थे किसी का मजहब खतरे में है, किसी की राजनीति खतरे में है, किसी की जाति खतरे में है। अब सबको लग गया इससे किसी की जाति, किसी की राजनीति, किसी का मजहब खतरे में नहीं है। योग करेंगे तो सब अच्छे बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, रोग मुक्त बनेंगे, नशा मुक्त बनेंगे। मीन्स जो योग युक्त होगा ना, उसके जीवन से बाकी जो बुरी चीज़ें हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो अब लोगों को ये समझ में आ रहा है मल्लिका जी कि रोज योग करना चाहिए। तो आज हम सबसे ये व्रत भी करवा रहे हैं, संकल्प भी करवा रहे हैं। किसी भी आसन में कितनी देर तक रहना चाहिए? एक आसन में 10 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट तक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और जो
रोगी है उनको 2 मिनट से लेके 5 मिनट और 10 मिनट तक भी हम कराते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, लिवर किडनी फेलियर है, उनको लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेनकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड भी देते हैं। तो जब टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सब बीमारियों को हम क्योर करते हैं, तब उस समय हम आसन की मात्रा 10 मिनट तक भी कर देते हैं। तो 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक एक एक आसन करना चाहिए। ये हमने पिछले 30 सालों में योग का प्रयोग करके जो परिणाम हमारे सामने आए, आज वो प्रमाण बन गए। 2 तरह के प्रमाण है हमारे पास, एक रियल वर्ल्ड एविडेंस और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस बेस्ड योग, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो इससे हमें पता लगा है कि योग की जो पूरी मात्रा है ना, वो जब उस मात्रा तक योग होता है तब पूरा लाभ मिलता है। कुछ लोग खाली छू करके निकल जाते हैं, सरफेस पर योग कर रहे हो। आप मानते हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज योग में है? मानते ही नहीं, हमने करके दिखाया है। जो कुछ नहीं कर पाते हमने उनसे कहते हैं कि आप खाली बटरफ्लाई करो। अब ये तो आप छोटे छोटे बच्चों को भी आप करते हुए देखते हैं। हाँ, ये चलो छोटे बच्चों, इसके क्या क्या फायदे होते हैं साथ ही ये भी बताते चलिए स्वामी जी। बटरफ्लाई से मल्लिका जी पूरे पैर खुल जाते हैं। अब ये अभ्यास पैरों का आगे पीछे ऐसे खींचना, ऐसे ये, और कुछ नहीं तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, इतना भी कोई अभ्यास कर लेता है ऐसे और ऐसे, तो इसी से भी पूरे शरीर के जॉइंट एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ कराते हैं। तो हम कहते हैं कि कम से कम आप 2 अभ्यास से लेकर के 3 अभ्यास कहीं से तो शुरू कीजिए। 2, 3, 5 आसन, 2, 3, 5 प्राणायाम, इतना भी आपने कर लिया तो आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाएगा। योग के बारे में कहते हैं कि योग स्वयं से होकर स्वयं की ओर स्वयं की यात्रा है। लोग आजकल स्वयं से समष्टि की यात्रा। बिल्कुल, और लोग इतने आजकल परेशान हैं, बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढते हैं। आप कैसे लोगों को ये समझाएंगे कि योग के जरिए आपकी हर परेशानी का हल आपके भीतर ही आपको मिल जाएगा? प्रकृति और परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया हुआ। इस बार के इंटरनेशनल योग डे की हमने थीम ही रखी है, आत्मनिर्भरता के लिए योग, युग के लिए योग, सबके लिए योग, रिजुविनेशन के लिए और न्यू जनरेशन के लिए योग। तो आप जब योग करते हो ना, तो आपका जो प्रकृति और परमेश्वर ने जो आपको सामर्थ्य दिया हुआ है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। योग से वो जो आत्म तेज है, ब्रह्म तेज हमारे भीतर का, वो अभिव्यक्त हो जाता है। ये तो जो आप देख रहे हैं, जो दाईं तरफ देख रहे हैं अलग अलग बालकों को, ये बाईं तरफ देख रहे हैं, पीछे उधर रस्सियों पर देख रहे हैं, ये तो योग का एक पक्ष है। फिजिकली फिट रहना, मेंटली इमोशनली आरोहण हो जाता है आपका अपनी निज चेतना में, आत्म चेतना में। इसके बाद शुरू होती है ये जो सूक्ष्म जगत आप अपने आंखों से देख रहे हैं मल्लिका जी, ये तो 1% है। 99% जो दुनिया है वो तो इनविजिबल वर्ल्ड है, अदृश्य है, अमूर्त है। तो योग से आप सूक्ष्म जगत से, सूक्ष्म शक्तियों से, दैवी शक्तियों से जुड़ जाते हैं, और उसके बाद आपका जो सामर्थ्य आप पाते हैं ना, वह अप्रतिम होता है। आजकल देखते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी परेशानियां लोगों को घेरे हुए हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई अपने आप को वक्त नहीं दे पा रहा, परिवार के साथ व्यक्त नहीं बिता पा रहा। ऐसे में लोगों को आप कैसे प्रेरणा देंगे कि वो मैं कहूँगा 5 प्राणायाम जरूर करें। एक तो भस्त्रिका, एक से 2 मिनट भस्त्रिका, कम से कम 5 मिनट कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम, ये भी 5 मिनट जरूर करना चाहिए। इससे तो 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। नासिका को ऐसे बंद करना है, नासिका को अंगूठे से दाएं नाक को, बीच की 2 उंगलियों से बाएं नाक को, और शुरुआत बाएं से करनी है। पूरा भरने के बाद बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद किया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं को बंद किया और बाएं से छोड़ा।
तो मैं कह रहा इससे 37 ट्रिलियन सेल्स इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। और कहते हैं कि ध्यान का बीज बोने से मन की शांति का फल मिलता है। इसको करते मन की करते शांति बहुत जरूरी है आजकल के आप करते करते खुद उसको एक्सपीरियंस करेंगे। मैं कहता हूँ योग खुद बोलता है, योग है, यज्ञ है, आयुर्वेद है, संस्कृति है, प्रकृति है, खुद बोलती है। जब आप योग में खो जाते हो ना तो योग आपके भीतर से अभिव्यक्त होने लगता है। तो इससे 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। माने पूरा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, हमारे पंच महाभूत, पूरा अस्तित्व, आपका व्यक्तित्व ऐसे एक दिव्यता में ढल जाता है अपने आप। तो ये अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी, ये तो सबको करना है। तो ऐसे भ्रामरी है, उद्गीत है, और बच्चों को ये सिखाएं जो यहाँ दाएं बाएं बच्चे कर रहे हैं ये कठिन आसन, और बच्चे ही नहीं बड़े भी कर रहे हैं। उनके पीछे देखो आरती जी हैं जो माँ बन चुकी है। यहाँ हर उम्र के योग बालक यहाँ पर मौजूद हैं, छोटी छोटी उम्र के भी यहाँ पर छात्र मौजूद हैं जो योग पतंजलि यूनिवर्सिटी से भी है, पतंजलि गुरुकुलम से, पतंजलि आचार्य कुलम से। इन बच्चों की दिनचर्या कैसी रहती है? कितना समय ये योग के लिए निकाल पाते हैं दिन में? 1 घंटा इनको योग कराते हैं सुबह सुबह, फिर शाम को 1 घंटा बच्चे खेलते हैं, फिर दिन भर पढ़ाई करते हैं और मस्त रहते हैं। कभी बीमार नहीं होते, न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, और कोई सीरियस प्रॉब्लम का तो प्रश्न ही नहीं। अब जो इतना कठिन कठिन योग करते हैं, इनके शरीर में कोई रोग, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई टॉक्सिन, कोई ऑक्सीडेंट, तन में मन में कोई रोग, कोई विकार टिक ही नहीं सकता। मैं स्वयं 4 बजे से पहले उठ जाता हूँ। ये बच्चे 4 बजे उठते हैं बड़े वाले, और जो छोटे वाले बच्चे हैं जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये 5 बजे उठ जाते हैं। जो 18 घंटा पुरुषार्थ करने का जब देश के बच्चों का स्वभाव हो जाएगा मल्लिका जी, फिर ये देश अब कहाँ पहुँचेगा? ये ठीक है, अब जो आज इंटरनेशनल योग डे पर जो लोग देख रहे हैं उनको लग रहा होगा तो कठिन कठिन आसन कर रहे हैं ये बच्चे। अब इतनी उम्र के बच्चे ये लगातार, अब इनको आप यदि आप पढ़ाएंगे तो ये 8 घंटे बैठ करके पढ़ेंगे, योग कराएंगे तो ये 8 घंटे योग करते रहेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि ज़माने में बहुत बुरी हालत है, बच्चों से लेकर के, यूथ से लेकर के, और बड़े लोगों की भी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है कहाँ? बिल्कुल। नींद पर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी कि कितने घंटों की नींद आपको लगता है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है? 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। पर 8 घंटे की नींद के लिए जो लोग वकालत करते हैं कि उससे कम तो सोना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप निरोगी नहीं रह सकते। ये 8 घंटे की नींद में ठाठ से सोने वाले प्रमादी जीव हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 6 घंटे से ज़्यादा तो सोने का प्रश्न ही नहीं। कभी कभी 4, कभी 5 घंटे को सोने को मिलता है। जब सोने को कम मिलता है तो हम खाना कम कर देते हैं, फ्रूट्स कर देते हैं। तो 1 घंटे का योग और 16 से 18 घंटे का कर्म योग, मैंने तो इसको अपने जीवन का स्वभाव बना लिया है, और देश भी एक दिन ज़रूर इसको स्वभाव बनाएगा और मनवांछित फल पाएगा। हम जो कहते हैं ना, एक आरती पढ़ते हैं ना, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। और एक क्षण में ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर कर, एक क्षण में संकल्प मात्र से, जैसे हम संकल्पित होकर के योग करते हैं ना, तो हमारा तन मन चित्त चेतना बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ सारे देशवासी आज योग दिवस पर संकल्प में हम योग चेतना में जिएंगे, अपना आपा कभी नहीं खोएंगे। जब आदमी अपना आपा खो देता है ना तो रोगों से ग्रसित हो जाता है, हिंसक हो जाता है, कहीं ना कहीं अपनी निजता से नीचे आ जाता है। पर अपने मन मस्तिष्क को वश में करना भी कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, वक्त दिख भी रहा होता है सामने कि हाँ हम इस वक्त पर कर सकते हैं, लेकिन आलस जीत जाता है। आलस को कैसे? हाँ, प्रमाद नहीं जीतना चाहिए, पुरुषार्थ जीतना चाहिए। और इसके लिए एक ही उपाय है, अथ योगानुशासनम कहा ना, तो अभ्यास वैरागाभ्याम तन्निरोध। कैसे आएगा जीवन में अनुशासन? कैसे होंगी वृत्तियाँ निरोध? कैसे होगा आत्मबोध? कैसे होगा बुरी चीज़ों से मोक्ष? छूटेंगी कैसे बुरी चीज़ें? अच्छी चीज़ों से जुड़ोगे कैसे? बोला अभ्यास करो, अच्छी चीज़ों का अभ्यास करो, और बुरी चीज़ों में राग आसक्ति नहीं रखो, उनसे हटो। कंप्लीट डिटैचमेंट बुरी चीज़ों से,
कंप्लीट अटैचमेंट योग से, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से। तो एक योग की आदत से मल्लिका जी सारी बुरी आदतें ठीक। छोटे बच्चों चलो, अनुलोम विलोम तो हो गया, भुजंग आसन कर, उल्टे लेटो और उल्टे लेट करके अब देखो ये बच्चे भुजंग आसन, चलो स्टार्ट। हाँ, पैर पास में, वेग से, ये अब इनको सबको, बच्चे मजबूत हैं, ये ऐसे मल्लिका जी 100 बार कर लेते हैं बच्चे। बिल्कुल। इतने सुपर स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं और इनको आहार भी अच्छा देते हैं। विचार तो इसको करने का भी सही तरीका इसके अगर आप पैर बता पीछे सकें। पास में रखो भाई, हाँ, और सामने से दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, और ऐसे ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठाते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखो, यस, पैर पीछे पास में रखो ऐसे। तो जो भुजंगासन 100 बार कर लेगा ना, हाँ। अभी और जिस आसन में हम बैठे हैं स्वामी जी, ये वज्रासन है। हाँ। चलो बच्चों सीधे लेट जाओ, अब पवन मुक्तासन करो। हाँ, सीधे लेट के पवन मुक्तासन। अब देखो, बच्चों को नाम बोलते स्टार्ट कर देते। अब इनको पता है कि कौन सा आसन करना है, कैसे करना है। तो खाने के बाद इस आसन में बैठ जाए, या खाने के बाद पद्मासन में बैठ जाए। इस आसन में बैठने से पिंडलियाँ दबते हैं, तो इससे जो पूरा हेल्थ अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और कितनी देर इसको खाना खाने के बाद कितनी देर बैठना इसको चाहिए? 5 मिनट तक ऐसे कर लेना चाहिए। तो जो कठिन आसन ना कर सके, अब देखो तो सुप्त गर्भासन हो गया, तो बच्चे उधर सामने कर रहे हैं, ये अप्रतिम है। अब ऐसे अभ्यास करने के लिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जैसे इधर देखो, ये गर्भासन हो रहा है, तो ऐसे गर्भासन, सुप्त गर्भासन, कठिन आसन यहाँ बच्चों को करते हुए, उधर मलखंभ के ऊपर देखिए आप। बिल्कुल, ये कैसे विहंगम कठिन- दृश्य है। स्वामी जी, आपको कैसा महसूस होता है जब आप इन बच्चों को इतनी कठिन योग क्रियाएं करते हुए देख रहे हैं और मैंने कहा आसानी ना, से? योग का वो एक नया युग आ गया है। और जो मैं आपको कह रहा था, जो योग करेगा ना, फिर वो हिंसा, नफरत, घृणा, वैमनस्य उसके जीवन में होगा ही नहीं। जो योग मार्ग पर, ये योग पथ बोलो, वेद पथ बोलो, ऋषि पथ बोलो, सनातन पथ बोलो, ये सत्य का पथ है, न्याय का पथ है, धर्म का पथ है, और यही शाश्वत सत्य है जीवन का। तो आपने जब बोला तब मैंने देखा, उधर बच्चे देखो मंच के ऊपर भी क्या जबरदस्त, एक के बाद दूसरा दृश्य देखते देखते ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन दर्शन इस छोटी सी दुनिया में हम महसूस कर पा रहे हैं कि योग करेंगे तो शारीरिक, मानसिक, बुद्धिक, आध्यात्मिक इनका बल बढ़ेगा, और ये अपने शरीर बल, मनोबल, आत्मबल को बढ़ा करके खुद महान बनेंगे। और जब हम महान बनेंगे तो मेरा भारत महान। मैंने इन बच्चों को यही सिखाया, बच्चों शरीर से क्या बनना है, और हृदय से, मस्तिष्क से, और आचरण से शीलवान, चरित्रवान। तो ऐसे जब बनेंगे तो मेरा भारत महान बनेगा। और जब मेरा भारत महान बनेगा तो वो किसी पर आधिपत्य नहीं करेगा। मेरा भारत महान बनेगा तो सबको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा, सबको सही दिशा देगा, और यही ज्ञान विज्ञान भारत पूरी दुनिया को देता रहा है। यही हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी थाती है। देखो, राजनीतिक और आर्थिक विरासतें, साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हमारा सच्चा कोई साम्राज्य है जीवन का, और कोई सच्ची विरासत है हमारे पास, तो वह हमारी आध्यात्मिक विरासत है, वह हमारी सांस्कृतिक विरासत, वैचारिक विरासत, वैचारिक लोकतंत्र, ये हमने अपने पूर्वजों से पाया है। तो अब स्वामी जी, भारत, एक जैसे खूबसूरत तस्वीर ये है, लेकिन एक तस्वीर हम ये भी देखते हैं कि योग को आज भी धर्म के चश्मे से, समुदाय के चश्मे से देखा जाता है। आपको लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इस विद्या से वंचित रखा जा रहा है? हमारी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बच्चे भी योग में BA, MA, PhD कर रहे हैं, जैसे ये बच्चे आप देख रहे हैं। ऐसे आज तो क्योंकि कुछ लिमिटेड बच्चे यहाँ पर थे, लेकिन कुछ मदरसों में बच्चों के योग करने पर आपत्ति भी जताई जा रही है देश में। योग से किसी का मजहब खतरे में नहीं है। ये अज्ञानी लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि योग से किसी का मजहब खतरे में आ जाएगा, इस्लाम या ईसाईयत खतरे में आ जाएगी। योग से खतरे में आएंगे रोग, योग से खतरे में आएगा दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, ये हटेंगे, ये मिटेंगे, इनसे मुक्ति मिलेगी। तो मैं तो अपने साथ देख रहा हूँ 10-10, 20-20 सालों से बहुत से मुस्लिम भाई डेली योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी का तो इस्लाम खतरे में नहीं है, किसी की ईसाईयत खतरे में नहीं है, ईसाई भाई हैं,
जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, हर जाति के लोग हैं। न जाति खतरे में है, न मजहब खतरे में, न कोई देश खतरे में है। खतरे से बाहर योग से ही निकलेंगे। योग सबके लिए है। योग सबके लिए, योगा फॉर ऑल। और मैंने तो इस बार का स्लोगन ही दिया, युग के लिए योग। बिल्कुल। और एक जैसे आपने देखा होगा, एलोपैथी और आयुर्वेद की लड़ाई तो चलती ही रहती है। ये लड़ाई कब आपको लगता है खत्म होगी? ये लड़ाई को अभी खत्म होने में कम से कम 20-25 साल लगेंगे। एलोपैथी में एक बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए जाते हो, 10 बीमारियां और पल्ले पड़ जाती है। तो एलोपैथी रोगपैथी हो गई। फिर डराते हो कोई रोग ठीक नहीं होगा, डरपैथी। फिर उसके बाद में केमिकल्स का, सिंथेटिक दवाइयों का जहर डालते हैं, तो जहरपैथी, विषपैथी। और थोड़ा एक बहुत ही खतरनाक शब्द मैं बोलता हूँ, ये रोगपैथी, डरपैथी, मरपैथी, जहरपैथी के साथ साथ झूठपैथी, लूटपैथी। झूठ फैलाते कि कोई बीमारी ठीक नहीं होती, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो। इसलिए वापस लोगों को योग को अपनाने पड़ेगा। 25 से 50% हमारी सेविंग, हमारी अर्निंग इसी में खर्च हो रही है। आज जो मनुष्य कमाता है, एक आम आदमी, गांव से लेकर के शहर तक, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, जब बीमारियां कुछ छोटी मोटी भी लग जाती हैं और कहीं कोई सीरियस बीमार हो जाता है, तो 25 से 50% जीवन की अर्निंग, सेविंग सब इसी में ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमको आर्थिक दरिद्रता से भी बचना है, वैचारिक भावनात्मक दरिद्रता से भी बचना है, सब रोगों से बचना है और एक स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल, आदर्श जीवन जीना है। तो योग के अलावा मल्लिका जी को रास्ता एक बहुत बुरी आदत लोगों की और भी होती है, ज़रा सा सर दर्द होता है तो डिस्प्रिन खा लेते हैं, पेट दर्द होता है तो कोई दवाई खा लेते हैं। छोटी छोटी समस्या में दवाई खाने की ये जो आदत है, उसको मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को ज़रूर बताइए कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है। एक तो ये हमारे प्रमाद को पुष्ट करती है कि दवाई खा ली। अरे भाई, दवा क्यों खा रहे हो? सर्दी, जुकाम, बुखार और ऐसे सिर दर्द आदि की, नींद आदि की गोलियां खा खा करके लोगों को टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, लोगों के लिवर किडनी खराब हो रहे हैं। और ये जो शरीर जो है कि गाड़ी, जीवन की गाड़ी पटरी से उतर रही है, ये ऑटोमेन डिजीज क्या है? जो ऑटो मोड पर बॉडी रहनी चाहिए वो उस पर है नहीं, तो ऐसा लिए मैं ऑटोमेन डिजीज और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। तो ये तो मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, एकदम हकीकत बता रहा हूँ। जो बात में बिना ही बात के बस ऐसे दवाई खाली, सिर दर्द हुआ दवा खाली, सर्दी जुकाम बुखार हुआ, लेकिन उससे जो लोगों को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है कि दवा खा ली हम ठीक हो गए। अब किसी को दस्त हो गया तो कुटज घनवटी कुटजा रिस्ट ले लो ना। सिर में दर्द होगा तो अनुलोम विलोम कर लो, बादाम रोगन का नस्य कर लो। आपको यदि जो है सर्दी जुकाम हो गया तो गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी ले लो। हमने तो फीवरग्रेड बना दी, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रेड भी बना दी। अब तो आयुर्वेद को हमने इतने एडवांस लेवल पर लेकर के चले गए। किसी को बीपी बढ़ा हुआ इंस्टेंट बेनिफिट होता है मुक्तावटी और बीपी ग्रिड से। शुगर बढ़ा हुआ इंस्टेंट बेनिफिट होता है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लो, नहीं तो मधुनाशनी मधु ग्रिड ले लो। इंस्टेंट बेनिफिट के लिए अब एलोपैथी में जाने की जरूरत नहीं है। वो हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मानवता को दे दिया है। तो हम ये माने आप भी पतंजलि के ही सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? अगर पहली बात तो ये कि मुझे सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त आज तक नहीं हुआ 50 सालों में। कभी आपने सुना स्वामी रामदेव को बुखार हो गया, स्वामी रामदेव का बीपी घट गया या बढ़ गया? तो ये जो चीज़ें हैं, अब मैं सारी मानवता से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा हौसला रखिए। जब एलोपैथी नहीं थी तब ये दुनिया बहुत सुखी थी। अब ये बच्चे हमारे देखो ये सामने, अभी ऐसे बच्चे जो योग करेंगे कहाँ उनको जरूरत पड़ेगी। देखो ये बच्चे जिनके शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो ऊपर से बच्चे हैं ना और कठिन कठिन आसन करते, ओ राम राम राम। तो अब ये इसके ऊपर कठिन आसन करते हैं पहले तो, और कठिन आसन करके ओहो। एक संदेश माता पिता के लिए भी स्वामी जी की अपने बच्चों को आगे आने दें, योग से जुड़ने दें, ऐसा उन्हें रोके नहीं। भाई अब देखो आप जरा ये देखिए, ये अब उल्टा कूद रहा है, बड़ा मुश्किल होता है ये, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, माता पिता के लिए एक ही संदेश, अपने बच्चों को ऐसे थुलथुले, चुलचुले, बुलबुले से बना रखें। ऐसे जरा सा दबाव कि अगर माँ करते ये देख ले तो माँ घबरा जाए कि अरे मेरे बच्चे को लग ना जाए, वो गिर ना जाए। तो बच्चों को फौलादी बनाइए। बिल्कुल। ये जो बच्चों के अंदर जो हमने बचपन से ही
प्रमाद को जो पुष्ट कर दिया है, उनको इतना ज़्यादा सुख भोगी बना दिया, कंफर्ट में जीने वाले, उससे तो हमें बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा।